हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में सदस्यों द्वारा ऐच्छिक समापन। सदस्य और जो ऋणदाता है वो भी ऐच्छिक समापन कर सकते हैं। जब कंपनी के सदस्य अथवा अंशधारी स्वेच्छा से कंपनी का समापन करना चाहते हैं तो उसे सदस्यों द्वारा ऐच्छिक समापन कहते हैं। अब इसमें कुछ वैधानिक जो प्रावधान है सदस्यों द्वारा ऐच्छिक समापन के, उसमें है, पहला है शोधन क्षमता की घोषणा। जब कंपनी का स्वेच्छा से समापन करने का प्रस्ताव रखा जाता है तो कंपनी के संचालक, यदि 2 संचालक हो तो 2 अथवा 2 से अधिक संचालक हो तो उनमें से अधिकांश संचालक कंपनी की शोधन क्षमता की घोषणा शपथ पूर्वक करते हैं। ये घोषणा संचालक सभा में की जानी चाहिए। इस घोषणा में निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया जाना चाहिए। पहला, ये घोषणा कंपनी की पूर्ण जांच के पश्चात की जा रही है। इस जांच के आधार पर उन्हें ये विश्वास है कि कंपनी पर कोई अतिरिक्त ऋण नहीं है। कंपनी अपने ऋणों का पूर्ण शोधन भुगतान विधान द्वारा निर्धारित तिथि के अंदर समापन प्रारंभ होने के 3 वर्ष के भीतर कर सकती है। उक्त घोषणा की प्रभावशीलता जो है वो इस प्रकार होगी। ऐसी घोषणा कंपनी के समापन प्रस्ताव के पारित होने के तत्काल पहले के 5 सप्ताहों में की जानी चाहिए। इस घोषणा के साथ गत वर्ष के अंतिम खातों की तिथि से घोषणा की पूर्व की तिथि तक की अवधि से संबंधित जो लाभ हानि खाते, चिट्ठे और तत्संबंधी जो अंकेक्षक जो रिपोर्ट है वो होनी चाहिए। घोषणा के पूर्व की तिथि पर संपत्तियों एवं दायित्वों का विवरण भी इस घोषणा के साथ पेश किया जाना चाहिए। यदि कंपनी के संचालक बिना उचित आधार के शोधन क्षमता की घोषणा कर देते हैं तो प्रत्येक दोषी संचालक को 3 वर्ष से 5 वर्ष तक का कारावास अथवा 50,000 रुपये से 3 लाख तक का अर्थदंड अथवा दोनों ही भुगतने पड़ सकते हैं। समापन का प्रस्ताव पारित करने के पूर्व के 5 सप्ताहों में कंपनी रजिस्ट्रार के सम्मुख इस घोषणा को फाइल कर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है समापन प्रस्ताव पारित करना। शोधन क्षमता की घोषणा के पश्चात कंपनी के सदस्य धारा 304 के अधीन आवश्यक प्रस्ताव साधारण और विशेष दोनों हो सकता है पारित करके ऐच्छिक समापन का निर्णय लेते हैं। नेक्स्ट है प्रस्ताव का प्रकाशन। ऐच्छिक समापन संबंधी प्रस्ताव पारित होने के 14 दिनों के भीतर कंपनी को इसे राजकीय राजपत्र में प्रकाशित करवाना होता है। साथ ही कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के क्षेत्र में प्रचलित किसी समाचार पत्र में भी इस प्रस्ताव की सूचना प्रकाशित करवानी पड़ती है। त्रुटि की दशा में प्रत्येक दोषी व्यक्ति पर 5,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदंड लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है निस्तारक की नियुक्ति। कंपनी अपनी सामान्य सभा में समापन कार्य के लिए निस्तारक की नियुक्ति करती है तथा उसका पारिश्रमिक भी निश्चित कर देती है। नेक्स्ट है संचालक मंडल के अधिकार। निस्तारक की नियुक्ति के साथ संचालक मंडल पूर्णकालिक संचालक एवं प्रबंध संचालक तथा प्रबंधक का पद समाप्त हो जाता है और इस प्रकार उनके अधिकार भी समाप्त हो जाते हैं, किंतु सामान्य सभा में अथवा निस्तारक द्वारा इनके अधिकारों एवं कार्यकाल को चालू रखा जा सकता है। नेक्स्ट है रजिस्ट्रार को निस्तारक के नियुक्ति की सूचना देना। कंपनी के लिए निस्तारक की नियुक्ति पर तथा उसके रिक्त स्थान की पूर्ति पर आवश्यक सूचना रजिस्ट्रार के पास 10 दिन के भीतर पहुंच जानी चाहिए, अन्यथा त्रुटि जारी रहने की दशा में 1,000 रुपये प्रतिदिन तक निस्तारक पर अर्थदंड किया जा सकता है। नेक्स्ट है निस्तारक के रिक्त पद को भरना। जब निस्तारक का पद किसी भी कारण से
मृत्यु, त्यागपत्र अथवा कोई अन्य कारण से रिक्त हो जाता है तो कंपनी की साधारण सभा में इसे भर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है प्रतिफल में अंश प्राप्त करना। निस्तारक समापन कार्यवाही के बीच संपत्तियों को बेचने के बदले में अंश भी स्वीकार करने का अधिकार रखता है। नेक्स्ट है भुगतान असमर्थता की दशा में ऋणदाताओं की सभा बुलाना। यदि निस्तारक निर्धारित अवधि में कंपनी के ऋणों के भुगतान में असमर्थता का अनुभव करता है तो उसे ऋणदाताओं की तत्काल सभा बुलानी चाहिए। समय पर ऐसा न करने पर निस्तारक पर 3 लाख रुपए तक का अर्थदंड किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में सदस्यों का ऐच्छिक समापन ऋणदाताओं के ऐच्छिक समापन में बदल जाता है। नेक्स्ट है प्रति तिमाही साधारण सभा बुलाना। समापन कार्य अवधि में प्रति तिमाही अंशधारियों की सभा बुलानी चाहिए तथा उनके सम्मुख तिमाही में समापन संबंधी किए गए कार्यों का विवरण प्रस्तुत करना चाहिए। त्रुटि की दशा में 10 लाख रुपए तक का अर्थदंड किया जा सकता है। इसे प्रति तिमाही रिपोर्ट भी तैयार करनी होगी। नेक्स्ट है अंतिम सभा बुलाना। समापन का कार्य पूर्ण होने पर समापन की कार्यवाही का पूर्ण विस्तृत विवरण तैयार करना चाहिए तथा सदस्यों की सभा बुलाकर उसमें इस विवरण को पेश करना चाहिए। इस विवरण में ये बताया जाना चाहिए कि कंपनी की संपत्तियों को किस प्रकार एकत्रित कर उनका भुगतान में उपयोग किया गया है। इस सभा को ऐसी रीति से बुलाया जाएगा जो विहित की गई है तथा इस सभा में सदस्यों से परिसमापन की आज्ञा ली जाती है। इस हेतु कंपनी विघटन का प्रस्ताव या जो संकल्प है वो पारित किया जाता है। नेक्स्ट है रजिस्ट्रार को समापन का विवरण भेजना। अंतिम साधारण सभा के होने के 2 सप्ताह के भीतर रजिस्ट्रार तथा सरकारी निस्तारक को कंपनी के समापन की कार्यवाही के विवरण तथा अंतिम सामान्य सभा की रिपोर्ट एवं पारित संकल्प की प्रतियां भेजनी चाहिए। त्रुटि की दशा में 1 लाख तक का अर्थदंड किया जा सकता है। नेक्स्ट है रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्री करना। जब रजिस्ट्रार को समापन कार्यवाही का पूर्ण विवरण एवं अंतिम सामान्य सभा की रिपोर्ट प्राप्त हो जाती है तो वह उसकी रजिस्ट्री कर लेता है। नेक्स्ट है अधिकरण को रिपोर्ट एवं विघटन आदेश। विघटन का संकल्प पारित करने के पश्चात समापन कार्यवाही का पूर्ण विवरण एवं अंतिम सामान्य सभा की रिपोर्ट अधिकरण को विघटन आदेश पारित करने के लिए भेजा जाता है। अधिकरण इस बात से आश्वस्त होता है कि समस्त कार्य जनहित एवं सभी संबंधित पक्षों के हितों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए किया गया है। यदि वह सामान्य निस्तारक की कार्रवाई से संतुष्ट हो जाता है तो ट्रिब्यूनल को अनुकूल रिपोर्ट के आधार पर विघटन का आदेश आवेदन के 60 दिनों के भीतर जारी कर देगा। नेक्स्ट है रजिस्ट्रार को आदेश प्रति फाइल करवाना। विघटन आदेश के 30 दिनों के अंदर निस्तारक को रजिस्ट्रार को विघटन आदेश की प्रति फाइल करवानी होती है। ऐसा न करने पर इससे निस्तारक को 1 लाख रुपए तक का अर्थदंड देना पड़ता है। रजिस्ट्रार द्वारा सूचना का प्रकाशन। सूचना समाप्ति के तुरंत पश्चात कंपनी विघटन आदेश को सूचना गजट में प्रकाशित करवाता है। नेक्स्ट है ऋणदाता द्वारा ऐच्छिक समापन। आशय है इसका जब कंपनी के संचालकों द्वारा रजिस्ट्रार के पास कंपनी की शोधन क्षमता की कोई घोषणा फाइल नहीं की जाती है तो ऐसी दशा में किया जाने वाला समापन ऋणदाताओं द्वारा ऐच्छिक समापन कहलाता है। अथवा यदि कंपनी शोधन क्षमता की घोषणा करने के पश्चात भी अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ रहती है तो भी उसे ऋणदाताओं द्वारा ऐच्छिक समापन के नाम से पुकारा जाता है। ऋणदाताओं द्वारा ऐच्छिक समापन की दशा में कंपनी के सदस्य कंपनी के समापन के लिए साधारण
अथवा विशेष जैसी भी परिस्थिति हो प्रस्ताव पारित करते हैं। ऐसा करने के लिए पहले संचालक मंडल की सभा बुलाई जा सकती है, जिसमें ऋणदाताओं के ऐच्छिक समापन के लिए निर्णय किया जा सकता है। इसके कुछ वैधानिक प्रावधान हैं। सबसे पहले ऋणदाताओं की सभाओं का आयोजन करना। सभाओं का तो कंपनी के समापन के लिए सदस्यों की सभा के पश्चात लेनदारों की भी सभा बुलाई जाती है। इसके लिए सूचना लेनदारों के पास उसी समय भेज देनी चाहिए जब सदस्यों के पास सूचना भेजी जाती है। नेक्स्ट है सभा की सूचना का प्रकाशन। ऋणदाताओं की सभा की सूचना एक बार सरकारी गजट में और 2 बार समाचार पत्रों में छपवानी चाहिए, जो उस जिले में प्रचलित हो जहाँ कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय स्थित हो। नेक्स्ट है सभा में स्थिति विवरण रखना। ऋणदाताओं की सभा में कंपनी की स्थिति विवरण, कंपनी के ऋणदाताओं की सूची तथा उनके ऋणों का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। सभा की अध्यक्षता ऐसी सभा की अध्यक्षता कंपनी के संचालक मंडल का कोई एक संचालक करता है, जिसे संचालक मंडल इस कार्य हेतु नियुक्त करता है। दंड व्यवस्था। यदि धारा 306 का उल्लंघन किया जाता है तो दोषी कंपनी तथा प्रत्येक दोषी संचालक पर 2 लाख रुपए तक अर्थदंड किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रस्ताव की सूचना रजिस्ट्रार को भेजना। ऋणदाताओं की सभाओं में पारित प्रस्ताव की सूचना प्रस्ताव के पास होने के 10 दिन के भीतर रजिस्ट्रार के पास भेजनी चाहिए, अन्यथा कंपनी तथा कंपनी के प्रत्येक दोषी अधिकारी पर त्रुटि चालू रहने तक 50,000 रुपये से 2 लाख रुपए तक का अर्थदंड किया जा सकता है। समापन प्रस्ताव का प्रकाशन। प्रस्ताव पारित करने के 14 दिनों के अंदर सरकारी गजट में एवं अखबारों में जहाँ कंपनी का पंजीकृत या प्रधान कार्यालय है, इस प्रस्ताव का प्रकाशन किया जाना आवश्यक है। उल्लंघन की दशा में दोषी व्यक्ति पर 5,000 प्रतिदिन का अर्थदंड लगाया जा सकता है। निस्तारक की नियुक्ति। कंपनी के सदस्य तथा ऋणदाता अपनी अपनी सभाओं में निस्तारक की नियुक्ति करते हैं। यदि दोनों अलग अलग व्यक्तियों को निस्तारक के रूप में नियुक्त करते हैं तो ऋणदाताओं द्वारा नियुक्त निस्तारक कार्य करता है। कंपनी के संचालक अथवा सदस्य अथवा कोई ऋणदाता ट्रिब्यूनल से प्रार्थना कर सकता है कि ऋणदाताओं द्वारा नियुक्त निस्तारक के स्थान पर सदस्यों द्वारा नियुक्त निस्तारक अथवा ट्रिब्यूनल द्वारा नियुक्त राजकीय निस्तारक इस कार्य को करे। यदि लेनदार किसी भी निस्तारक की नियुक्ति नहीं करते हैं तो सदस्यों द्वारा नियुक्त निस्तारक ही कार्य करता है। नेक्स्ट है निरीक्षण समिति। यदि लेनदार चाहे तो अपनी प्रथम अथवा बाद की सभा में अपने 5 सदस्यों की निरीक्षण समिति में इसको नियुक्त कर सकते हैं। इसके पश्चात सदस्य भी अपने 5 सदस्य इस समिति में मनोनीत कर सकते हैं। यदि लेनदार सदस्यों द्वारा मनोनीत सदस्यों पर आपत्ति करते हैं तो ये सदस्यों द्वारा नियुक्त सदस्य समिति में कार्य नहीं कर सकते जब तक ट्रिब्यूनल ऋणदाताओं के ऋण के विरुद्ध कोई आदेश प्रसारित न करे। यदि ट्रिब्यूनल प्रार्थना पत्र पर उचित समझे तो इस समिति में कुछ सदस्य लेनदारों द्वारा मनोनीत सदस्यों के स्थान पर मनोनीत किए जा सकते हैं। निस्तारक का पारिश्रमिक। निस्तारक का पारिश्रमिक निरीक्षण समिति द्वारा अथवा लेनदारों द्वारा यदि निरीक्षण समिति न हो तो निर्धारित किया जाता है। यदि लेनदार ऐसा नहीं करते हैं तो ट्रिब्यूनल इसे निर्धारित कर सकता है। नेक्स्ट है संचालकों के अधिकारों की समाप्ति। यदि ऋणदाता अथवा निरीक्षण समिति ये निश्चित अगर नहीं करती है तो संचालकों के अधिकार बने रहेंगे और निस्तारक की नियुक्ति के बाद संचालक मंडल के अधिकार समाप्त हो जाते हैं। निस्तारक के रिक्त स्थान की पूर्ति। यदि किसी निस्तारक का पद मृत्यु, त्यागपत्र अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त हो जाता है तो ऋणदाताओं द्वारा अपनी सभा के नए निस्तारक की नियुक्ति की जाती है। ट्रिब्यूनल द्वारा नियुक्त निस्तारक की अवस्था में स्थान रिक्त होने पर ट्रिब्यूनल ही रिक्त पद की पूर्ति करता है।
ऋणदाताओं तथा सदस्यों की सभा बुलाना। जब कंपनी के समापन का कार्य उस अवधि में प्रत्येक तिमाही पर प्रगति रिपोर्ट तैयार की जाएगी तथा निस्तारक को प्रत्येक तिमाही के अंत में ऋणदाताओं तथा सदस्यों की सभा बुलानी चाहिए तथा उसमें किए गए कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत करना चाहिए। ऐसा न करने पर प्रत्येक उल्लंघन के लिए निस्तारक पर 10 लाख रुपए तक आर्थिक दंड किया जा सकता है। अंतिम सभा बुलाना। समापन का कार्य पूर्ण होने पर समापन की कार्यवाही का पूर्ण विस्तृत विवरण तैयार करना चाहिए तथा सदस्यों की सभा बुलाकर उसमें इस विवरण को पेश करना चाहिए। इस विवरण में ये बताया जाना चाहिए कि कंपनी की संपत्तियों को किस प्रकार एकत्रित कर उनका भुगतान में उपयोग किया गया है। इस सभा को ऐसी रीति से बुलाया जाएगा जो निहित की गई है तथा इस सभा में सदस्यों से परिसमापन की आज्ञा ली जाती है। इस हेतु कंपनी विघटन का प्रस्ताव या संकल्प पारित किया जाता है। रजिस्ट्रार को समापन का विवरण भेजना। अंतिम साधारण सभा के हो जाने के 2 सप्ताह के अंदर रजिस्ट्रार तथा सरकारी निस्तारक को कंपनी के समापन की कार्यवाही के विवरण तथा अंतिम सामान्य सभा की रिपोर्ट एवं पारित संकल्प की प्रतियां भेजी जानी चाहिए। त्रुटि की दशा में 1 लाख रुपए तक का अर्थदंड किया जा सकता है। रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्री करना। जब रजिस्ट्रार को समापन कार्यवाही का पूर्ण विवरण एवं अंतिम सामान्य सभा की रिपोर्ट प्राप्त हो जाती है तो वह उसकी रजिस्ट्री कर लेता है। लास्ट है इसका अधिकरण को रिपोर्ट एवं विघटन आदेश। विघटन का संकल्प पारित करने के पश्चात समापन कार्यवाही का पूर्ण विवरण, पुस्तकें एवं प्रपत्र एवं अंतिम सामान्य सभा की रिपोर्ट अधिकरण को विघटन आदेश पारित करने के लिए भेजा जाता है। अधिकरण इस बात से आश्वस्त होता है कि समस्त कार्य जनहित एवं सभी संबंधित पक्षों के हितों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। यदि वह सामान्य निस्तारक की कार्रवाई से संतुष्ट हो जाता है तो ट्रिब्यूनल को अनुकूल रिपोर्ट के आधार पर विघटन का आदेश आवेदन के 60 दिनों के भीतर जारी कर सकता है। इस तरह सदस्यों और ऋणदाताओं द्वारा ऐच्छिक समापन किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।